हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स। तो दोस्तों आज हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट 6 बताएंगे, जिसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक है प्रक्षेप पर चर्चा करेंगे। प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन, व्हाट इज प्रोजेक्शन। तो इसको हम डिटेल में बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा इसमें। तो शुरू करते हैं। तो प्रक्षेप को समझाने के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले कोई सदिश ले रहे हैं। पहला सदिश फर्स्ट ले रहे हैं ये ए वेक्टर, और सेकंड ले रहे हैं ये बी वेक्टर। ये दो वेक्टर दिए हैं, ये टू वेक्टर दिए हैं। इन पर क्या है, मतलब प्रोजेक्शन लगाना है हमको किसी का किस पर, यानी कि कोई एक होगा वो दूसरे पे निकलेगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है, कहेगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालिए, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालिए। इस प्रकार से कहेगा, यानी कि एक का दूसरे पे कहेगा। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, जिससे कहे, यानी कि कहे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर निकालिए, यानी कि कहे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। ये कह रहा है ना, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। तो करना क्या है, ए वेक्टर लिख लो और जिस पर निकालना है, ये बात ध्यान से सुनना, जिस पर निकालना है डॉट लगाओ, और जिस पर निकालना है उसका कैप कर दो बस। यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, यानी कि जिस पर निकालना है उसका कैप कर दीजिए बस। अब ये कैप होगा तो ये सूत्र बन जाएगा, ए वेक्टर को ऐसे रखिए डॉट बी कैप, मतलब कि क्या बना, ये इकाई सदिश यूनिट वेक्टर बन गया। तो बी कैप बराबर क्या बनेगा, बी वेक्टर माड बी वेक्टर, बी वेक्टर बटे माड बी वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया बी कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या निकालना है, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, यही होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे माड बी वेक्टर, ये आपका सूत्र बनेगा। तो प्रक्षेप का केवल एक ही फंडा है, यही सूत्र है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे माड बी वेक्टर। यही एक है बेसिक सूत्र इसका। तो इसमें मेन क्या है, आपको ए वेक्टर डॉट बी कैप, इसका मतलब आना चाहिए। अगर आप इसका मतलब जान गए तो समझो प्रक्षेप निकल आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। करना क्या है इसमें, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जिस पर निकालना है, जिस पर कहे उसका कैप कर दो बस। कैप याद रखना है बस, और कैप का सूत्र तो जानते ही हो निकालना, यूनिट वेक्टर पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, सिंपल है इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक नहीं है, एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब नोट है, एक पॉइंट है। वो पॉइंट ये है, यदि क्वेश्चन में आपको मिल, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट है, एक नोट टाइप का पॉइंट है। तो उसमें ये है बात कि आई जे के कैप दिए होंगे, क्वेश्चन में मिलेगा आपको ऐसे, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा एक। आई कैप जे कैप के कैप दे देगा और कहेगा इनके साथ अल्फा बीटा गामा कोड, यानी कि ये वेक्टर दिया होगा, घटक दिए होंगे वेक्टर के इसी टाइप से, और कहेगा ये अल्फा बीटा गामा कोड क्रमशः बना रहे हैं। तो आप लोग बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। यूनिट वेक्टर ये बताना है जब ये आई जे के दिए हों और अल्फ़ा बीटा गामा कोड दे रहा हो, यानी कि घटक दिए हो और अल्फ़ा बीटा गामा कोड दे रहा हो, तो कहे यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो इसका एक ही मात्र सूत्र बनता है, यानी कि क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। यानी आई के साथ अल्फ़ा तो कॉस अल्फ़ा, आई के साथ बीटा तो कॉस, जे कैप के साथ बीटा तो यहाँ पे कॉस बीटा, और के साथ गामा तो यहाँ पे कॉस गामा। यही आपका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फैक्ट है, नोट है टाइप का। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, वेक्टर अलजेब्रा में मिलेगा क्वेश्चन ये। तो दोस्तों आगे अब हम प्रोजेक्शन का कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं। प्रोजेक्शन का हम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है, मान रहे हैं ए वेक्टर बराबर दिया है,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और कह रहा है पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी कि ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। यानी कि बात यही बनी, ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर जिस पर निकालना है उसका कैप करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड बी वेक्टर, इसको खोल देते हैं इस वाले को, तो ये बन जाएगा क्राइटेरिया पूरा। अब इसमें क्या करना है, रख दीजिए जितना डिजिट ये सब दिए हुए हैं। तो ऊपर क्या दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इन दोनों का पहले डॉट कर लो, यानी कि डॉट करना है पहले। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, इनका गुणन होता है, तो इनका हो जाएगा, करके यहाँ पे रख रहे हैं एक डिजिट पूरी, तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 है, 6 2 8 2 10, यानी ऊपर आ गया 10 अपान ये मॉड बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर का क्या निकालना है मॉड, यानी कि मॉड बी वेक्टर। तो अंडर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकलेगा 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट 4 और 5 और 6, यहाँ लिख दीजिए 6। ये आपका निकल आया ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो यहाँ से अब कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, कुछ एक और नोट है। नोट ये है, पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। ये दिया है, कहे ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि सदिश ए वेक्टर, यानी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कंडीशन बनी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। तो कहे इसका क्या करना है, अदिश गुणन, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। तो क्या करना होता है स्केलर प्रोडक्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये करना होता है, और इसकी कुछ कंडीशन होती है जब ये लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर हो। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जब आपस में परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट होता है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यह आपको गांठ में बांध लेना बात, ये बहुत ज़रूरी है बात, बेसिक है चीज़ ये बिल्कुल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कब होगा, जब दो सदिश आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी पर बेस्ड हम एग्जांपल ले रहे हैं। वो एग्जांपल कुछ हटके ये है, ये लिखा है क्वेश्चन में, ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप, और कह रहा है तो दर्शाइए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत है, ये बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये कंडीशन बनी, ये परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कंडीशन बनी आपकी। अब इस कंडीशन को हमको प्रूव करना है कि आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट ये बनेगा इनका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो समझ लो ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो करते हैं अपन लोग, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले निकाल रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे तो उनका जोड़ योग करना है। तो ए वेक्टर दिया था 5i कैप और माइनस का जे कैप माइनस का 3k कैप, और बी वेक्टर दिया था, प्लस लगा लीजिए और बी वेक्टर लिख लीजिए i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 5k कैप। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो करना आता ही है आप लोगों को, ये सिंपल होता है, ऐसा ही जोड़ लीजिए। तो i वाला i के साथ
तो 6i कैप हो जाएगा। ये माइनस का जे है और प्लस का 3j कैप है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2j कैप। अब ये रुको रुको रुको, माइनस का 3k कैप है, माइनस का 5k कैप, तो ये आ जाएगा माइनस 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 ही रहेगा, तो 8 हो जाएगा k कैप। ये निकला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक बार लिख देते हैं इसको क्लियर। ये निकला है 6i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 8k कैप, ये निकला है। अगला निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि इसका बस माइनस करना है। तो 5i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप, और ये माइनस लगाना है, और बी वेक्टर निकालना है, नोट करना है, प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। अब आगे करते हैं 5i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप, और ये माइनस यहाँ पे माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस का i कैप, ये माइनस और प्लस माइनस 3j कैप, ये माइनस और माइनस प्लस 5k कैप। अब घटक समान घटक वालों को जोड़ घटा लेते हैं। तो ये प्लस का 5i कैप है, ये माइनस का i कैप है, तो ये हो जाएगा 4i कैप, और ये माइनस का j कैप है, माइनस का 3j कैप है, तो ये माइनस का 4j कैप, ये माइनस का 3k कैप है, प्लस का 5, तो यानी कि 2k कैप। ये क्या निकला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये निकला है। इतना समझ में आया। तो अब आगे कंडीशन अप्लाई करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल 0। अब ये इसमें देखते हैं लगाकर, अगर ये प्रूफ हो रहा है 0 बराबर तो परपेंडिकुलर होंगे। ये निकला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये निकला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इनका आपस में डॉट करा रहे हैं, तो इनका डॉट कराएंगे तो लिखना है 6i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 8k कैप, और ये एक ब्रैकेट में माइनस वाला यानी 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। ये हो गया। अब इनका डॉट करना है, इसको बराबर 0 लिख लीजिए और डॉट करना है, यानी कि i वाला i के साथ यानी कि 24, और इसका यानी -2, और j वाला कौन है -4। ये हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 2 यानी कि माइनस का 16 इक्वल 0। अब ये 24 और ये 8 है, 24 और 8 यानी कि 8 और 4 32, और ये माइनस का 16 बराबर 0, ये 16 बराबर 0। तो ये 16 बराबर 0 0 नहीं आया, कहीं पे गलती हो गई है, ये गलती हो गई, कहीं ये गलती हुई है। ये 5 और 1 6 हुआ है, और माइनस का j ये प्लस का यानी कि प्लस का होगा यार, ये प्लस का निकलेगा, सॉरी ये गलती हो गई है। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 4 यानी कि 8 माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो यहाँ से रुको चेंजमेंट करते हैं, तो 24 और ये माइनस का 24 बराबर 0, तो ये कट गया, 0 इक्वल 0 यानी कि क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से प्रूफ हो गया ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कुछ आप लोगों को यहाँ से पता चला होगा, आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन में कहेगा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, और कहेगा एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8, तो मॉड एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए। ये कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो यहीं से सब कुछ निकलेगा, यानी कि इससे पता चल रहा है कुछ एक्स का मान वगैरह निकालना है कुछ, तो यहीं से हल करना है सब। तो सॉल्व करते हैं एक्स और एक्स, यानी कि बताया था जब सेम सेम हो तो उनका क्या करना है, स्क्वायर हो जाता है डॉट में। अब यहाँ से अब इसका इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वेक्टर और ए वेक्टर,
अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का मॉड ए वेक्टर बराबर 8। अब देखो ये एक्स एक्स ए वेक्टर और ये ए एक्स, यानी कि बताया था उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें डाट वाले में। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे आपस में क्योंकि प्लस माइनस है। जब ये कट गए तो ये नहीं बचा कितना, ये एक्स वेक्टर का स्क्वायर और माइनस मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का क्या होता है, जिसका परिमाण 1 हो, यानी कि जिसका मान 1 हो वो यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 रख देना एक्स एक की जगह पे। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर 8। तो मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 बराबर 9। तो मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर 9 इतना आ गया। तो मॉड एक्स की वैल्यू याद करना है, तो ये उधर जाएगा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और ये निकला प्लस माइनस 3, और अल्टरनेट प्लस की वैल्यू होगी तो 3 आ जाएगा आंसर आपका। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हालांकि इतने रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, बाय।